हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फ्री ऑनलाइन कोचिंग और भगवा स्टडी सेंटर। मैं निधि आप लोगों को प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में बता रही हूँ, जिसमें हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत जैन धर्म को देखेंगे। आज देखिए, मैंने पिछले वीडियोज़ में बौद्ध धर्म को बताया था। देखिए, जैन धर्म जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में धार्मिक सुधार आंदोलन, जो कि यज्ञ कर्म कांड, उत्तर वैदिक में जो यज्ञ कर्म कांड की शुरुआत हो गई थी, इन आडंबरों के विरुद्ध में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में दो सबसे महत्वपूर्ण जो धर्म सुधार आंदोलन के रूप में जो दो धर्म जाने जाते हैं, वो बौद्ध धर्म और जैन धर्म। और पिछले वीडियोज़ में हम लोगों ने बौद्ध धर्म को देखा और आज हम लोग अपनी इस वीडियो में जैन धर्म को पढ़ेंगे। देखिए, जिस प्रकार से बौद्ध धर्म यज्ञ कर्म कांडों के विरुद्ध में एक नया धर्म के रूप में आया था और महत्वपूर्ण धर्म बन गया था, उसी प्रकार जैन धर्म भी कर्म कांडों के विरुद्ध में, और ये भी एक नास्तिक धर्म है, लेकिन ये पूरा नास्तिक नहीं है। वो था कि नास्तिक धर्म है, वो किसी भी प्रकार के वेद में, ईश्वर में, आत्मा में, पुनर्जन्म में, ये सब में विश्वास नहीं करते थे। लेकिन जो जैन धर्म है, देखिए, ये आत्मावादियों और नास्तिकों के बीच का मार्ग है। ठीक है, तो आज हम लोग अपने इस वीडियो में जैन धर्म की कुछ आधारभूत बातें और महावीर स्वामी के बारे में देखेंगे। ठीक है, देखिए, आत्मावादियों और नास्तिकों के बीच का मार्ग कहलाता है जैन धर्म। ठीक है, इसका मतलब है कि जैन धर्म आत्मा और पुनर्जन्म को मानता था। ठीक है, जैन धर्म में और नास्तिकों का, ये ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे। इस धर्म के लोग जो थे वो ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे, लेकिन वो आत्मा और पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। ठीक है, तो ये आत्मा और नास्तिकों के बीच का जो मार्ग है वो जैन धर्म के रूप में देखने को मिलता है। फिर देखिए, जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। ठीक है, जैन धर्म के अनेक ग्रंथ हैं जो कि मैं आपको अगले वीडियो में दिखाऊंगी। उन्हीं स्रोतों के आधार पे हमें मिलता है कि जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। और तीर्थंकर का मतलब, जो कि 24 तीर्थंकर का क्या मतलब होता है यहाँ पे, कि जिन्होंने मतलब ये जैन धर्म की स्थापना की थी। मतलब जब जब ये आते गए, जैसे सबसे पहले ऋषभ देखे गए, फिर हमें यहाँ पे फिर उनका इतिहास मिलता है। 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी का मिलता है। तो जैसे जैसे ये तीर्थंकर आते गए, वो जैन धर्म में सुधार करते गए, उसकी स्थापना नए तरीके से करते चले गए। ठीक है, तो जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए और संस्थापक थे इसके प्रथम ये तीर्थंकर भी थे और प्रथम संस्थापक भी बोल सकते हैं ऋषभ देव। ठीक है, ऋषभ देव को कहा जाता है प्रथम तीर्थंकर और प्रथम संस्थापक के रूप में देखा जाता है। और ऋषभ देव को आदिनाथ और वृषभनाथ भी कहा जाता है। आदिनाथ और ऋषभ देव का ही वृषभनाथ, आदिनाथ, ऋषभ देव का नाम है। और इसका प्रमाण हमें ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद से हमें ये जैन धर्म के प्रथम संस्थापक का इतिहास, मतलब स्रोत जो है ऋग्वेद है, उसके आधार पे पता चलता है कि ये जैन धर्म के प्रथम संस्थापक थे। फिर उसके बाद जब बीच में है द्वितीय से लेके 21 तक, उनका कोई इतिहास और कोई स्रोत नहीं मिला है जिससे उनके बारे में जाने जाए। उसके बाद ऋग्वेद से ही, देखिए मैंने यहाँ से ऐसे किया है ना, इन दोनों के बारे में, यानी कि 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी और प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव के बारे में ऋग्वेद से पता चलता है। ठीक है, अब आते हम लोग 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, और इनके बारे में हमें अनेक ग्रंथ, इनके इतिहास को या इनके बारे में जानने के स्रोत हैं, वो ग्रंथ है, और मैं अगले वीडियो में उन ग्रंथों के बारे में बताऊंगी। ठीक है, तो आज हम लोग पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी की कुछ मूलभूत बातें जान लेते हैं, जिससे कि आगे जैन धर्म को जानने में आसानी होगी। तो 23वें तीर्थंकर है पार्श्वनाथ। जन्म इनका हुआ है काशी वाराणसी।
पिता है अश्वसेन, काशी के राजा थे, जो कि जिनके पुत्र थे ये पार्श्वनाथ थे, जो 23वें तीर्थंकर थे। माता का नाम है वामा और पत्नी प्रभावती, ठीक है। और इनकी 4 शिक्षाएं हैं, इन्होंने 4 शिक्षाएं दी थी, जिन्हें महाव्रत कहा जाता है, ठीक है। ये 4 महाव्रत भी कहा जाता है इसे, महाव्रत, ठीक है। तो इनके थे सत्य, अहिंसा, असत्य, अपरिग्रह। सत्य मतलब क्या होता है? झूठ ना बोलना, ठीक है, झूठ ना बोलना, या आप लोग बोल सकते हैं अमृषा, ठीक है। अमृषा का मतलब होता है झूठ ना बोलना, मतलब सत्य बोलना। अहिंसा मतलब किसी भी जीव की हिंसा न करना। असत्य मतलब चोरी न करना। और अपरिग्रह मतलब किसी भी प्रकार के संपत्ति को इकट्ठा करके न रखना, ठीक है। वो होता है संपत्ति को मतलब अपरिग्रह मतलब संपत्ति को इकट्ठा करके नहीं रखना चाहिए। 5वां महाव्रत ये ब्रह्मचर्य है। देखिए ये 4 महाव्रत है, और ये जो 4 महाव्रत या 4 शिक्षाएं बोले वो तो पार्श्वनाथ का है। जो 5वां महाव्रत है वो ब्रह्मचर्य है, लेकिन ये महावीर स्वामी के द्वारा बताया गया है, ठीक है। ये महावीर स्वामी के द्वारा है ब्रह्मचर्य। और जब ये 4 और 1 ये 5वां जो 5 बन जाते हैं तो इसको 5 महाव्रत कहा जाता है, ठीक है। जब ये 4 था तो 4 महाव्रत, जो कि इनकी शिक्षाओं में, पार्श्वनाथ की शिक्षाओं में आता है। और ये देखिए एग्जाम में भी पूछा जाता है कि पार्श्वनाथ की कौन कौन सी शिक्षाएं हैं। तो देखिए पार्श्वनाथ की सिर्फ 4 शिक्षाएं हैं, और महावीर स्वामी ने इन चारों को मिला दिया और एक और जोड़ा उन्होंने ब्रह्मचर्य। तो उनकी 5 शिक्षा हो जाती है या महाव्रत हो जाता है, जिसे कुल मिलाकर महावीर स्वामी के काल में 5 महाव्रत के नाम से जाना जाता है, ठीक है। पार्श्वनाथ की ज्ञान प्राप्ति सम्मेद पर्वत पे हुआ था, और 83 दिन लगे थे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति करने में, ठीक है। और इनके प्रथम अनुयायी इनकी माता, ठीक है, ये माता का नाम है ना वामा, और पत्नी प्रभावती बनी थी, ठीक है। और पत्नी, प्रथम अनुयायी इनके कौन कौन थे? माता वामा और पत्नी प्रभावती पार्श्वनाथ की प्रथम अनुयायी थे। शादवाद और अनेकांतवाद का संबंध जैन धर्म से है, और ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि शादवाद और अनेकांतवाद का संबंध किस धर्म से है? जैन धर्म से है, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग महावीर स्वामी के बारे में देखते हैं। तो देखिए महावीर स्वामी में क्या है, इनका जन्म हुआ है 540 BC कुंडग्राम वैशाली बिहार में है, ठीक है। और अब इसको वासु कुंड के नाम से जाना जाता है, वासु कुंड के नाम से जाना जाता है। और इनकी मृत्यु हुई थी 468 BC पावापुरी 72 वर्ष, ठीक है। पावापुरी भी बिहार में है, और इनकी मृत्यु 72 वर्ष में हुई थी। देखिए जब इनको आप लोग महात्मा बुद्ध से जोड़ के देखेंगे तो याद करने में आसानी रहेगी, ठीक है। जैसे कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? 80 वर्ष की आयु में, और महावीर स्वामी की जो मृत्यु हुई थी वो 72 वर्ष की आयु में हुई थी, ठीक है। और बहुत क्वेश्चन देखिए, इन लोगों का जो स्रोत है हमारे पास कम है। जैसे अरिष्टनेमी और ऋषभदेव के बारे में बस ये जान लेना है कि ऋषभदेव और अरिष्टनेमी का जो हमें साक्ष्य प्राप्त हुआ है, जहां से इनके बारे में पता चलता है, वो ऋग्वेद है। और ऋषभदेव को जैन धर्म का प्रथम संस्थापक माना जाता है, ठीक है। लेकिन हमें वास्तविक इतिहास जो है जैन धर्म का, वो हमें पार्श्वनाथ से पता चलता है, ठीक है। और पार्श्वनाथ से हमें इतिहास समझ में आता है, और यहीं से क्वेश्चन पूछता है। फिर महावीर स्वामी को देखिए, कुछ इतिहासकार पार्श्वनाथ को भी वास्तविक संस्थापक मानते हैं, लेकिन अधिकतर इतिहास या फिर आप क्वेश्चन में भी आता है कि वास्तविक संस्थापक जैन धर्म का कौन है, तो वो महावीर स्वामी है।
देखिए संस्थापक तो ऋषभदेव हैं, प्रथम संस्थापक ऋषभदेव हैं, लेकिन वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी हैं। और वास्तविक संस्थापक का क्या मतलब होता है कि जैसे इन लोगों के टाइम में, इन लोगों के काल में जो ये तीर्थंकर महावीर स्वामी से पहले जो तीर्थंकर आए थे, उनके काल में जैन धर्म का बहुत ज्यादा विस्तार नहीं देखने को मिलता है, विकास देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। और महावीर स्वामी के काल में जैन धर्म का जो विकास है या धर्म अपनी चरम पे पहुंच गई थी। इसी वजह से महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो देखिए इनका जो जन्म है वो 540 BC में कुंडग्राम या वासुकुंड, आधुनिक नाम है वैशाली में है, जो कि बिहार में है, ठीक है। बिहार में इनका जन्म हुआ था वासुकुंड या कुंडग्राम में, और इनकी मृत्यु 468 BC में पावापुरी में हुई थी। पावापुरी भी बिहार में ही है और 72 वर्ष की आयु में हुई थी, और बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की आयु में हुई थी, ठीक है। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ है और ये ज्ञात्रिक कुल के हैं, ठीक है। अब देखिए मैं इनकी जीवनी के बारे में थोड़ा सा बताती हूँ कि जैसे जब इनका जन्म होने वाला था तो ये एक ब्राह्मण, मतलब एक ब्राह्मण थे ऋषभदत्त, उनकी पत्नी के जैसे ये उनकी पत्नी के गर्भ में थे ये, ठीक है। तो उनकी पत्नी, क्योंकि वो ब्राह्मण थे और इनसे पहले जितने भी तीर्थंकर हुए हैं वो सारे क्षत्रिय थे, ठीक है। तो इंद्र ने क्या किया, भगवान इंद्र ने जो इनकी पत्नी देवानंद, जैसे देखिए ये एक ब्राह्मण जो ऋषभदत्त थे ब्राह्मण, उनकी पत्नी देवानंद के गर्भ में थे पहले, लेकिन जैसा कि मतलब ये जब सारे तीर्थंकर को देखा गया कि ये तो सारे क्षत्रिय थे, तो उन्होंने क्या किया, भगवान इंद्र ने क्या किया, देवानंद के गर्भ से इन्हें त्रिशला के गर्भ में इन्हें मतलब कर दिया कि मतलब ये, क्योंकि अब ये क्षत्रिय हैं, क्योंकि इन्हें महावीर स्वामी को भी क्षत्रिय बनाना था, क्षत्रिय के कोख से जन्म देना था, ठीक है। तो अब देखिए पिता हो गए सिद्धार्थ ज्ञात्रिक कुल के, इसीलिए इनको ज्ञात्रिक पुत्र भी कहा जाता है, ठीक है। महावीर स्वामी का एक नाम ज्ञात्रिक पुत्र भी है, ठीक है। और जैसा कि देखिए, और बुद्ध को, क्योंकि वो शाक्य कुल के थे, इसलिए उन्हें शाक्य मुनि भी कहा जाता था, ठीक है। और ये ज्ञात्रिक कुल के हैं, इसलिए इन्हें ज्ञात्रिक पुत्र भी कहा जाता है, ठीक है। आप देखिए बचपन का नाम इनका वर्धमान है, और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इन्हें वर्धमान महावीर स्वामी भी कहा जाता है, क्योंकि इनके बचपन का नाम हमें वर्धमान मिलता है, ठीक है। अब इनकी माता त्रिशला, मैंने बताया त्रिशला वाली कहानी कि ये देवानंद के गर्भ से त्रिशला के गर्भ में आ गए थे, क्योंकि इन्हें क्षत्रिय के रूप में जन्म लेना था, ठीक है। पत्नी यशोदा, ठीक है। देखिए इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है और ये क्वेश्चन भी आता है कि बुद्ध की पत्नी का क्या नाम था, तो बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा और महावीर की पत्नी का नाम यशोदा, ठीक है। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि पत्नी का नाम बुद्ध की पत्नी, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि बुद्ध से और महावीर स्वामी को अगर रिलेट करके देखा जाएगा तो चीजें याद करने में आसानी रहेंगी, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं इनकी पत्नी का नाम है यशोदा और इनकी एक पुत्री हुई, जबकि बुद्ध को एक पुत्र हुआ था, ठीक है। तो इन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम इन्होंने अनोजा रखा था, अनोजा या प्रियदर्शनी, ठीक है। दोनों, कहीं अनोजा मिलता है, कहीं प्रियदर्शनी मिलता है। और देखिए जैसे जब इनका जन्म हुआ तो ऐसा मतलब इन्होंने मतलब सोचा कि मैं माता पिता के रहते हुए घर का त्याग नहीं करूंगा। गृह त्याग तो इन्होंने भी किया था, लेकिन इन्होंने कहा कि मैं माता पिता को रहते हुए गृह त्याग नहीं करूंगा, मैं गृह त्याग मतलब माता पिता के मरने के उपरांत करूंगा। तो जब ये 30 वर्ष की आयु में, 29 या 30 वर्ष की आयु में इनके माता पिता का देहांत हो जाता है, ठीक है। तो ये माता पिता के देहांत के बाद अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर गृह त्याग दिया, ठीक है। तो गृह त्याग इन्होंने 30 वर्ष की आयु में किया है।
ज्ञान और बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था। ठीक है, अब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति जाम्भिक ग्राम, ठीक है, गांव का नाम जाम्भिक, साल वृक्ष के नीचे, देखिए इन्हें साल वृक्ष के नीचे होता है और महात्मा बुद्ध को पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त होता है और महावीर स्वामी को शाल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति होती है और ऋजु पालिका नदी के तट पर, ठीक है, और उन्हें निरंजना नदी के तट पर। तो मैं इसलिए बोल रही हूँ कि चीजों के अगर आप अलग अलग नोट्स बना लेंगे तो याद करने में ज्यादा सही रहता है, बुद्ध को एक तरफ और महावीर स्वामी को एक तरफ रखकर। अब देखिए 12 वर्ष पश्चात इन्हें कैवल्य की प्राप्ति हुई। ठीक है, इन्हें कैवल्य की प्राप्ति हुई। कैवल्य मतलब होता है जो सारी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ले। ठीक है, तो क्या होता है कि ये ज्ञान प्राप्ति के दौरान ये अपनी किसी भी, देखिए किसी भी कठोर तप में जब लगेंगे, जब आपकी इंद्रियां आपके वश में होंगी तो ज्ञान प्राप्ति आसानी से हो जाती है। तो इन्होंने जब सारी इंद्रियों पे विजय प्राप्त कर ली तो इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई। इसीलिए जैन धर्म में इनके ज्ञान प्राप्ति को कहा जाता है कि इन्हें कैवल्य की प्राप्ति हो गई। ठीक है, मतलब इन्होंने इंद्रियों को जीत लिया तो इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई, कैवल्य की प्राप्ति हो गई। ठीक है, तो इन्हें 12 वर्ष पश्चात ज्ञान की प्राप्ति हुई और जबकि बुद्ध को 6 वर्ष के पश्चात ही हो गई थी। तो महावीर स्वामी को 12 वर्ष पश्चात कैवल्य की प्राप्ति हो गई थी। देखिए कैवल्य प्राप्ति के कारण ही ये केवलीन कहलाए। इनके हमें अनेक नाम मिलते हैं, जैसा कि बौद्ध धर्म में भी हमने देखा था कि बुद्ध को, महात्मा बुद्ध के हमें अनेक नाम मिलते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से महावीर स्वामी को भी नाम मिलते हैं जैसे केवलीन। केवलीन कैवल्य प्राप्ति के वजह से इन्हें केवलीन बोला गया और केवलीन का मतलब होता है सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त करने वाला। ठीक है, सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त करने वाला केवलीन। जिन विजेता, जिन का मतलब विजेता, इंद्रियों को जीतने वाला। ठीक है, आप इसे भी बोल सकते हैं केवलीन जो इंद्रियों को विजय प्राप्त कर ले, वो चाहे जो विजेता होता है, जो हर तरीके से विजेता होता है, जो सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त कर लेता है, जो इंद्रियों को जीत लेता है, वो जिन कहलाता है। ठीक है, अब आते हैं अहर्त। अहर्त का मतलब होता है योगी या पूज्य। ठीक है, योगी या पूज्य जो होता है वो अहर्त कहलाता है। और निर्ग्रंथ भी एक नाम मिलता है और निर्ग्रंथ का मतलब होता है बंधन मुक्त। देखिए निर्ग्रंथ तो पार्श्वनाथ स्वामी को भी कहा जाता है। ठीक है, तो इन लोग को निर्ग्रंथ इसलिए कहा जाता है, इन्हें भी ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी तो निर्ग्रंथ इसलिए कहा जाता है जो बंधन मुक्त, जो सारे बंधनों से मुक्त हो जाए, जो मोह माया आदि बंधनों से मुक्त हो जाए, वो निर्ग्रंथ कहलाते हैं। ठीक है, तो और देखिए महावीर, महावीर का मतलब होता है साधना के प्रति समर्पण। ठीक है, इनका नाम महावीर क्यों रखा गया? साधना के प्रति समर्पण। देखिए इसका मतलब क्या होता है साधना के प्रति समर्पण का, कि इन्होंने, हमने देखा कि 5वां महाव्रत में ब्रह्मचर्य को जोड़ा था। ठीक है, तो ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए इन्होंने क्या किया? अपने बहुत कठोरता का पालन किया। अपने वस्त्र को इन्होंने और अपने जितने भी जैसे वस्त्र को त्याग दिया, भोजन को त्याग दिया, इस तरीके से इन्होंने ये मतलब ज्ञान की प्राप्ति की। इसीलिए कहा जाता है कि महावीर, इसीलिए इन्हें कहा गया कि साधना के प्रति समर्पण। जब ये वस्त्र त्याग कर ज्ञान प्राप्ति के लिए पहले जा रहे थे तो इन्हें मतलब लोग पागल समझ रहे थे। ठीक है ना, लेकिन जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो इन्हें कहा गया महावीर, और महावीर का मतलब होता है साधना के प्रति समर्पण, क्योंकि इन्होंने बहुत समर्पण किया था। ठीक है, अब देखिए इनका नाम एक महासूर भी मिलता है। महासूर का मतलब होता है सुख दुख का विजेता, जो सुख दुख सभी पे विजय पाले वो महासूर कहलाता है। ठीक है, अब देखिए इनके उपदेश एवं शिक्षाएं। प्रथम उपदेश इन्होंने कहाँ दिया था? राजगृह में, जो कि ये भी कहाँ पे है? बिहार में है। और प्रथम शिष्य इनके जमाली, जमाली इनके दामाद भी थे,
ठीक है। जमाली इनके दामाद भी थे और इनके भांजे भी थे, क्योंकि ये अपनी बहन के लड़के से अपनी पुत्र की शादी की थी। तो क्या हो गया, प्रथम शिष्य इनके जमाली थे और जमाली ही आगे जाकर इनके जो धर्म है या जो संघ है, जो संघ बनेगा उसमें ये मतलब विभाजन करते हैं। विभाजन का जो पहला कारण वो जमाली ही बनते हैं और प्रथम शिष्य भी इनके जमाली है और जमाली महावीर स्वामी के दामाद थे। ठीक है। प्रथम वर्षावास अस्ति ग्राम में हुआ है। ठीक है। ये देखिए, ये जो छोटे छोटे पॉइंट है वो एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। प्रथम वर्षावास अस्ति ग्राम। ठीक है। प्रथम शिष्या चंदना, प्रथम शिष्या चंदना जो कि इनकी प्रथम भिक्षुणी मतलब सॉरी इनकी जो प्रथम शिष्या है वो चंदना है। ठीक है। अब देखिए, अंतिम वर्षावास पावापुरी, जहां पे इनकी मृत्यु भी हुई थी। ठीक है। इनकी मृत्यु भी यहीं पे हुई थी, पावापुरी में। अब देखिए, इसके बाद इस पे आते हैं, इनका जो उपदेश था, उपदेश में इन्होंने दिया कि संसार दुखमय है, जैसा कि बुद्ध ने भी माना कि संसार दुखमय है और इन्होंने दुखों का कारण कर्म फल माना। इसका मत, क्योंकि देखिए ये पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे, तो इन्होंने बोला कि जैसा आप कर्म करेंगे तो वैसा ही आप फल भोगेंगे। तो इन्होंने, क्योंकि इन्हें पुनर्जन्म में विश्वास था, तो इनका कहते हैं कि इंसान अपने पुनर्जन्म होता है, पुनर्जन्म का ही कर्म भोगता है। ठीक है। तो इनके इसलिए ये कहा जाता है कि ये पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे और इन्होंने कहा है कि दुख क्या है, जो हमारा कर्मफल होता है वो दुख का कारण होता है, यानी कि हम जैसा कर्म करते हैं वैसा ही हमें फल मिलता है। ठीक है। ये महावीर स्वामी ने ऐसा कहा है। और बुद्ध के अनुसार दुख क्या था, तृष्णा था, लालसा थी, इच्छाएं थी मनुष्य के, जो दुख की सबसे बड़ी कारण होती है। लेकिन महावीर स्वामी ने कर्म फल को सबसे बड़ा दुख का कारण बताया है और उन्होंने कहा है कि संपूर्ण जो संसार है वो दुखमय है। और क्योंकि वो पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे, इसलिए उन्होंने कर्म फल को दुख का कारण माना है। और इसकी मुक्ति के लिए देखिए, महावीर स्वामी ने मुक्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग बताया था। ठीक है। और उनका जो त्रिरत्न था, ये याद रखना है कि इनका त्रिरत्न क्या है और उनका त्रिरत्न क्या था। उनके अष्टांगिक मार्ग के द्वारा उन्होंने कहा कि हम दुखों का अंत कर सकते हैं और इन्होंने त्रिरत्न बताया। जबकि महात्मा बुद्ध का जो त्रिरत्न है वो था बुद्ध धम्म संघ। ठीक है। और इनका जो मुक्ति का मार्ग है वो है त्रिरत्न। इसे भी त्रिरत्न ही कहा जाता है। लेकिन महावीर स्वामी के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? सम्यक दर्शन, मतलब कि सत्य में विश्वास रखना, यानी कि जो दिख रहा है, जो सत्य है उसमें विश्वास रखना चाहिए। सम्यक ज्ञान मतलब सत्य ज्ञान या वास्तविक ज्ञान। ठीक है। और सम्यक आचरण मतलब सुख दुख में समान भाव। ठीक है। सम्यक आचरण मतलब सुख दुख में समान भाव होना चाहिए। और जैसा मैंने बताया, ये आत्मा और पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। ठीक है। और ये अहिंसा को, चाहे या आप यही नहीं, जैन धर्म में अहिंसा को सबसे बड़ा व्रत बताया जाता है। ठीक है। 5 महाव्रतों में सबसे महत्वपूर्ण और जिसे विशेष माना जाता है महाव्रत में, वो अहिंसा है। तो महावीर स्वामी ने काफी कठोरता के पालन करके अपने ज्ञान का पालन किया। और इस तरीके से हम लोग ने आज देखा जैन धर्म का, महावीर स्वामी और पार्श्वनाथ और जैन धर्म की कुछ आधारभूत बातें। ठीक है। अब आगे की वीडियो में हम लोग इसकी सभाएं देखेंगे और देखिए इनकी कठोरता के कारण, महावीर स्वामी के कठोरता के कारण जो इनका जो 2 भाग में जो संप्रदाय बन गए थे, कुछ लोग इनके नियमों का पालन करते थे, कुछ लोग पार्श्वनाथ के नियमों का पालन करते थे, जो आगे जाके इनके धर्म में विभाजन का कारण बना। ठीक है। तो इस तरीके से अब अगली वीडियो में हम लोग इसके आगे की
चीज़ें, इसके आगे की बातें देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।